हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज की वीडियो होने वाली है हमारे इस क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास कुछ पीपल्स का एक एरे है, ठीक है, और हर एक एरे की जो पोजीशन है उस पे क्या दे रखा है, वेट दे रखा है उस पर्सन का, ठीक है। फिर क्या करना है, हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ बोट्स है, तो हमें बोट पे बिठा के लोगों को दूसरे कोने पे छोड़ के आना है, ठीक है। और उस पे एक लिमिट लगा रखी है कि हम उस बोट के ऊपर एक लिमिट लगा दिया है कि इतने वेट से ज्यादा हम नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है। और हमें एक कंडीशन और दे रखी है कि एक जो वेट है, जैसे कि इंडिविजुअल, जैसे कि ये 5 वेट है, तो इस एरे के अंदर जो भी मैक्सिमम वेट होगा वो हमारे लिमिट से छोटा या उसके बराबर ही रहेगा, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि हमें कम से कम कितनी बोट लगेगी कि हम पूरे एरे के सभी बंदों को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो थोड़ा सा इसको एनालाइज करके देखते हैं। मान लो अभी के लिए हमारे पास एक एरे है 3, 5, 2 एंड 4, ये एरे है और लिमिट यहाँ है, मान लो ये जो के है, मान लो ये वेट है कि इतना ही वेट हम ले जा सकते हैं, तो 5 वेट है। तो अब देखो, इसको मैं ले जाऊंगा तो एक बोट मेरा काउंट हो जाएगा, इसको मैं ले जाऊंगा एक और बोट लग जाएगा मेरा, ठीक है। इसको ले जाऊंगा एक बोट और लग जाएगा, एंड इसको ले जाऊंगा तो एक बोट और लग जाएगा। ये क्या हो गया, टोटल 4 बोट हो गए, ठीक। लेकिन हमें तो मिनिमम निकालना था, तो मैं ये भी तो कर सकता हूँ, 3 और जो 2 है इसको मैं एक बोट में ले जाऊंगा, एक 5 को एक बोट में ले जाऊंगा और 4 को एक बोट में ले जाऊंगा। तो इस तरीके से मेरे 1, 2 एंड 3 बोट ही लगे हैं, ठीक है। तो इसको करने के लिए क्या करूंगा मैं, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि ये जो एरे है इसको मैं सॉर्ट कर लेता हूं। सॉर्ट करूंगा 2, 3, 4 एंड 5। एस को बिठा दूंगा यहाँ पे, ई को बिठा दूंगा यहाँ पे, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, एक काउंट नाम से वेरिएबल बनाऊंगा जो शुरुआत होगी 0 से, ठीक है। जैसे जैसे मैं बंदे को ले जाता जाऊंगा एक एक करके, वैसे वैसे मेरा काउंट बढ़ता चला जाएगा। सबसे पहले क्या करूंगा, इसको और इसको सम करूंगा। अगर मेरा सम इस लिमिट, इस के से छोटा है तो मैं क्या करूंगा, एस को आगे बढ़ा दूंगा, ठीक है। छोटा या बराबर है तो मैं, इसका मतलब यह है कि ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट बोर्ड पे चढ़ के दूसरी साइड चले जाएंगे। लेकिन अगर बड़ा आ जाए, अभी क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है ना, इन दोनों का सम करूंगा तो बड़ा आएगा, तो मेरा सबसे बड़ा एलिमेंट ये है तो सिर्फ यही जाएगा। तो ई को मैं पीछे चला लगा दूंगा और काउंट को मैं बढ़ा दूंगा। क्यों, क्योंकि इसको ले जाने के लिए एक बोर्ड तो मेरा लग चुका है, ठीक। ई मेरा यहाँ आ चुका है। अब मैं दोबारा से इसको और इसको सम करूंगा तो क्या होगा, ये और ये सम 6 हो गया, लेकिन मेरी लिमिट क्या है, 5 ही है, नहीं जा सकता। तो ये 4 एलिमेंट चला जाएगा और ई पीछे आ जाएगा। इसको भी ले जाने के लिए एक बोट लग गई मेरी, तो अभी टोटल 2 बोट हुए, काउंट मेरा 2 हो गया बोट का, ठीक है। अब देखो, इसका और इसका सम चेक करूंगा, क्या ये छोटा या बराबर तो नहीं है लिमिट के। हाँ बराबर है, तो इन दोनों को मैं एक बोट में ले जा सकता हूं। तो इसका काउंट हो गया 3। लास्ट में मैं इसको रिटर्न करा दूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको काफी अच्छे से समझ आया होगा ये क्वेश्चन, कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब मैं बढ़ता हूं कोड की तरफ, उससे पहले इसको रफ कर लेते हैं। तो अब देखो कोड, सबसे पहले मैं इसका नाम चेंज कर देता हूं ताकि इजीली जल्दी से हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने एन निकाल लिया। एन क्या रहेगा, SCN नहीं, एरे डॉट लेंथ, ठीक है। एक मराऊंगा इंट एस इक्वल, कहां से, ये 0 से स्टार्ट होगा और जो ई है वो रहता है n-1 पे, ठीक है। अब क्या होगा, एक काउंट बना देता हूं, इंट काउंट, जो कि रहने वाला है, शुरू होगा 0 से, ठीक है। जैसे जैसे बोर्ड पे बिठा के मैं बंदे को ले जाऊंगा वैसे वैसे काउंट बढ़ा दूंगा। अब मैं एक व्हाइल लूप चलाऊंगा जो चलेगा s इक्वल टू ई तक, ठीक है। s लेस देन इक्वल टू ई तक, जब तक मेरा s और e बराबर ना हो जाए तब तक ये मेरा लूप चलता रहेगा, ठीक। अब मैं इफ में कंडीशन लगाऊंगा, अगर ARR ऑफ s प्लस ARR ऑफ e, अगर इन दोनों का सम अगर छोटा या फिर बराबर हो जाए k के, तो क्या करो, मेरे s वाले एलिमेंट को आगे बढ़ा दो, ठीक है।
और फिर क्या करो, मेरे काउंट को भी बढ़ा दो, काउंट को बढ़ा दो। अब देखो, इफ ये कंडीशन ने काम किया, ये तभी चलेगा जब मेरा सम k से छोटा या बराबर होगा, उसी केस में मैं s को आगे बढ़ाऊंगा, अदरवाइज मैं कभी नहीं बढ़ाऊंगा। ठीक है, और फिर इसके बाद हर बार मैं एक बोर्ड को तो ले ही जाऊंगा, तो क्या होगा, लास्ट वाले बंदे को ले जाना है ना, तो लास्ट वाले बंदे के लिए मैंने एक बोर्ड तैयार करी और उसको भेज दिया, तो काउंट मैंने प्लस कर दिया एंड लास्ट वाले बंदे को भेज दिया। अब उससे पहले प्रीवियस वाले एलिमेंट पे आऊंगा, उसलिए क्या करूंगा, ई माइनस माइनस। ठीक है, ई पीछे आ गया। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया था, मेरे पास एक एरे था, क्या था एरे, 2 3 4 एंड 5। ये सॉर्ट करने के बाद, अभी मैंने यहाँ सॉर्ट का नहीं लगाया, अभी लगाऊंगा। देखो यहाँ पर s है, यहाँ पर e है, तो इन दोनों का सम तो बड़ा हो गया, तो इसका मतलब ये वाली लाइन मेरी चलेगी नहीं चली, ये वाली लाइन चलेगी, काउंट प्लस हो गया, काउंट 0 था ये 1 हो गया। ठीक, तो इसको मैं पीछे ले आऊंगा, क्योंकि इसको भेजने के लिए एक बोट लग चुकी है और ये जा चुका है, तो मुझे इस एलिमेंट की जरूरत नहीं है, तो मैं पीछे ले आऊंगा। तो इस वजह से मैंने काउंट को प्लस किया और एलिमेंट को पीछे कर दिया। ठीक, और लास्ट में फिर मैं रिटर्न करूंगा। अब रिटर्न क्या होगा, काउंट एंड एरे को सॉर्ट कर लेते हैं, एरेज डॉट सॉर्ट, ये आ रहा है। ठीक है, इसको रन करता हूं और सबमिट कर देता हूं। देखो सबमिट भी हो चुका है। अब देखो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। जो टीसी है, मतलब कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, इसको सॉल्व करने के लिए एन टाइम लगा, और यहां पर मैंने इसको यूज कर दिया है सॉर्टिंग के लिए, एरे डॉट सॉर्ट। इसने लिया n log n टाइम। तो इसमें और इसमें बड़ा कौन सा है, ये वाला बड़ा है, ये वाला एलिमेंट बड़ा है, तो इस वजह से इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई है बिगो ऑफ n log n। ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करी जाए तो इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक भी एरे नहीं लिया गया है, तो इस वजह से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है बिगो ऑफ 1 कांस्टेंट स्पेस। ठीक है, एक भी एरे नहीं लिया गया सॉल्व करने में, इस वजह से कांस्टेंट स्पेस। तो ये क्वेश्चन हो चुका है। इस क्वेश्चन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और क्वेश्चन का नंबर है 881, और सेम यही क्वेश्चन हैकर रैंक के ऊपर भी है, ये रहा, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जरूर यहां पर भी इस क्वेश्चन को कर देना। ठीक है, तो अब मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, sayonara।